मोहिनी कई साल से जारोल पर डोरे डाल रही थी, लेकिन जारोल इतना पत्थर दिल था कि उसने मोहिनी की ओर कभी आंखें उठाकर नहीं देखा। लेकिन मोहिनी तो मोहिनी थी। जारोल गांव की किसी भी लड़की पर ध्यान नहीं देता था। उसे तो एक सुंदर और शीलवान लड़की की तलाश थी जो इस गाँव में नहीं थी। जारोल को पूरा विश्वास था कि एक दिन उसकी भेंट उसकी सपनों की रानी से कभी न कभी अवश्य होगी। लेकिन मोहिनी तो जारोल की दीवानी थी। वह किसी तरह जारोल को सिर्फ पा लेना चाहती थी। इसके लिए वह सब कुछ करने को तैयार थी। उसने पहले अपनी आंखों से मादक प्यार छलकाकर जारोल को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, किंतु जारोल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उसने अपनी सहेलियों से जारोल के पास प्रेम के संदेश भेजे और उससे एकांत में मिलने की इच्छा प्रकट की। जारोल ने मोहिनी की सहेलियों की बातें बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। मोहिनी ने जारोल को लुभाने और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने के इसी प्रकार के बहुत से प्रयास किए, किंतु उसके सभी प्रयास असफल रहे। लेकिन एक बार तो मोहिनी ने हद ही पार कर दी। जारोल अपने पिता के खेतों से लौट रहा था। शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। जारोल खेत की पगडंडियों पर चलता हुआ तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसका गांव अभी कुछ दूर था। अचानक सुनसान रास्ते पर मोहिनी प्रकट हुई और उससे लिपट गई। उस समय उसने भरपूर श्रृंगार किया था और भड़कीले कपड़े पहने थे। जारोल घबरा गया। उसने मोहिनी को अपने शरीर से अलग करने का बहुत प्रयास किया, किंतु मोहिनी थी कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी। जारोल उसका एक हाथ अलग करता तो मोहिनी दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डाल देती और दूसरा हाथ हटाता तो वह पहले हाथ से उसे जकड़ लेती। मोहिनी की स्थिति पागलों के समान हो रही थी। वह कभी जारोल को चूमने लगती तो कभी उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ने लगती। उसकी आंखों से वासना टपक रही थी। जारोल ने जब देखा कि मोहिनी उसे किसी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है तो उसने मोहिनी को अपने से अलग किया और उसे दूर करने के लिए एक जोरदार धक्का दिया। जारोल के धक्के से मोहिनी दूर जा गिरी। मोहिनी अपने रूप का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और उसने उसी समय बदला लेने का निश्चय कर लिया। मोहिनी ने अपने कपड़े फाड़ लिए, बाल बिखेर लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहिनी जारोल पर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। मोहिनी की चीख पुकार सुनकर राह चलते गांव के कुछ लोग आ गए। सबने मोहिनी के अस्त व्यस्त फटे कपड़े, उसकी स्थिति देखी तो उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। मोहिनी सुंदर तो थी ही और जारोल भी युवा था, अतः मोहिनी की चाल सफल हो गई। जारोल किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर आ गया। रात भर में यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो मोहिनी को अच्छी तरह जानते थे। इनमें मोहिनी की सहेलियों के घर वाले भी थे, जिनसे मोहिनी जारोल तक अपने प्रेम संदेश भिजवाती थी। ये लोग जारोल का पक्ष ले रहे थे, किंतु मोहिनी ने अपना जाल इस तरह फैलाया था कि गांव के अधिकतर लोग उसी का पक्ष ले रहे थे और जारोल को भला बुरा कह रहे थे। यह बात धनी किसान तक भी पहुंच चुकी थी। वह जारोल को अच्छी तरह जानता था, लेकिन वह सीधे सीधे अपने बेटे की कोई सहायता नहीं कर सकता था। ऐसे मामलों में हमेशा से जो होता रहा है वही हुआ और अगले दिन पंचायत बैठ गई।